तो बच्चों अभी अभी हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी वृत्त में अगर ये वृत्त है तो इस वृत्त में किसी चाप द्वारा, अगर चाप है ए बी, तो इस चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण या फिर इसी चाप द्वारा किसी भी यह जो कोण होगा यहाँ पे, यह कोण जो होगा अगर यह कोण जो अगर है थीटा होगा तो ये 2 थीटा होगा, यानी कि वृत्त के दूसरे भाग में बने कोण वृत्त के केंद्र पे बने कोण का आधा होता है। या ये भी हो सकता है जो ये चाप है वो वृत्त के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है वो कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण अर्थात ये इस कोण का दुगुना होता है। ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा था कि वृत्त के चाप जो है उसके द्वारा वृत्त के शेष भाग पर किसी भी बिंदु पर बना कोण सभी आपस में बराबर होंगे। अगर ये कोण ऐसा है तो अगर हम और बना लें यहाँ से यहाँ बना लें तो ये कोण जो बना ये भी आपस में ये भी थीटा होगा। उसी तरह से अगर इधर बना लें तो यह कोण भी क्या होगा, यह कोण भी थीटा होगा। तो एक वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर बने सभी कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे एक प्रमेय। प्रमेय यह है कि यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड उसको अंतर्विष्ट करने वाली रेखा के एक ही ओर स्थित दो अन्य बिंदुओं पर समान कोण बनाती है। कहने का मतलब यह है कि अगर एक रेखाखंड है ये, अगर ये रेखाखंड है ये, ठीक है, अगर ये रेखाखंड ए बी है, इसके एक ही ओर स्थित दो बिंदुओं पर अगर यह रेखाखंड भी समान कोण अंतरित करे, मान लीजिए यह एक बिंदु है, यह एक बिंदु है बिंदु सी और यह एक बिंदु है बिंदु टी। अगर इस पर समान कोण अंतरित करे अर्थात अगर हम इसको मिला दें इसके द्वारा यहाँ पे एक कोण अंतरित होगा। उसी तरह से इस, उसी तरह से अगर हम ए को डी से मिला दें, डी को बी से मिला दें तो यहाँ पर भी एक कोण अंतरित होगा। तो हमें दिया हुआ है कि यदि एक रेखाखंड के एक ही ओर स्थित दो बिंदुओं पर यह रेखाखंड समान कोण अंतरित करता है, अर्थात ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा है, तो ये चारों बिंदुएं जो होंगी वह एक वृत्त पर होंगी। हमने तो पढ़ा है कि वृत्त में जो एक चाप होता है अर्थात उस चाप द्वारा अंतरित कोण अर्थात उस जीवा द्वारा अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग पर सभी कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। अभी अभी हमने देखा था। तो अगर इसको चाप मान लें तो ये कोण हो गया सी पर बना कोण डी पर बना कोण, ये कोण बराबर है, तो हमें देखने से लग रहा है कि ये दोनों बिंदु भी वृत्त पर ही स्थित होंगे और ए और बी भी वृत्त पर स्थित होंगे। देखने से तो लग रहा है, थ्योरम से तो लग रहा है, हमें इसे सिद्ध करना है। हम जानते हैं कि किसी भी तीन बिंदु से एक वृत्त खींचा जा सकता है। तो मान लीजिए बिंदु ए बी और सी तीन बिंदु है जिससे हम एक वृत्त खींच लेते हैं। ठीक है, देखिए उसको एक वृत्त खींचने की कोशिश करते हैं इन तीनों बिंदु से गुजरते हुए।
वृत्त खींचने की कोशिश करते हैं। ये इसको मिला देता हूँ। अगर वृत्त का खींचने की कोशिश करें तो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो यह जो वृत्त हुआ वह वृत्त ए बी सी से गुजर रहा है, भले ये डी से भी गुजर रहा है, ये इस पे हम ध्यान नहीं देंगे। हम यहाँ पे मान लेते हैं, आइए इसको मैं और अच्छी तरह से ड्रॉ करके बताता हूँ। आइए, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इस जीवा ए बी द्वारा वृत्त के शीर्ष भाग पर बना कोण सी, सी पर कोण बना और डी पर कोण बना है। ठीक है, यहाँ पे हमने अभी क्या किया कि हमें तो वृत्त नहीं दिया हुआ था, हमें बस ये दिया हुआ था कि एक रेखाखंड ए बी द्वारा इस रेखाखंड के एक ही ओर अवस्थित दो बिंदुओं पर कोण जो बने हुए हैं वो समान कोण है। तो हम मान लेते हैं कि डी के बारे में अभी नहीं सोचते हैं, हम तो ये जानते हैं कि तीन बिंदु से एक वृत्त खींचा जा सकता है। तो हमने यहाँ पर बिंदु ए बी और सी ले लिया और इससे होकर एक वृत्त खींच लिया। भले ये डी से भी होकर गुजर रहा है, इसको अभी हम ध्यान में नहीं देते, ध्यान नहीं देते इस पर। अभी मान लेते हैं कि यह जो वृत्त है जो तीन बिंदु ए बी सी से गुजर रहा है वो डी से न गुजर के ई से गुजर रहा है। मतलब डी जो है ना इससे कहीं आगे या फिर कहीं पीछे से होकर गुजर रहा है। मान लीजिए कि यह डी से कहीं आगे या फिर डी से कहीं पीछे यहाँ से गुजर रहा है। ठीक है, मान लीजिए ये ई से गुजर रहा है या एफ से गुजर रहा है या डी से नहीं गुजर रहा है। ठीक है, मान लेते हैं कि यह पहली बार में मान लेते हैं कि यह ई से गुजर रहा है। यह जो वृत्त है, वृत्त ए बी सी ई से गुजर रहा है। तो क्या होगा अगर हम मिला दें ई को बी से, तो क्या होगा? तो यहाँ पर भी एक कोण बनेगा। इसको मिला देता हूँ किससे, ई से। ठीक है, तो हम जानते हैं कि यदि किसी भी वृत्त में एक जीवा द्वारा वृत्त के शेष भागों पर बने कोण बराबर होते हैं। चूंकि यहाँ पर लिखेंगे ऐसे लिखे, माना कि वृत्त ए बी सी बी एंड ई से होकर गुजरती है। तो क्या होगा, ई से होकर गुजरती है तो रेखाखंड जीवा ए बी द्वारा बना कोण अर्थात कोण ए सी बी बराबर क्या होगा, कोण ए ई बी। ठीक है, और ई कहाँ पर स्थित है, ई इसी रेखाखंड पर स्थित है ना, रेखा ए डी पर ही स्थित है। ठीक है, क्योंकि हमने माना है कि यह जो जो वृत्त है वो डी से होकर नहीं गुजर रही है बल्कि ई से होकर गुजर रही है। डी से थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे, या तो एफ से गुजर रही है या फिर ई से गुजर रही है। ठीक है, लेकिन हमें दिया क्या हुआ है, हमें दिया हुआ है कि इस रेखाखंड ए बी के एक ही ओर अवस्थित दो बिंदु सी और डी पर बना कोण बराबर है। हमें दिया हुआ है कि कोण ए सी बी बराबर है कोण ए डी बी के। ठीक है, अब देखिए ए सी बी बराबर है कोण ए ई बी के, ए सी बी बराबर है कोण ए डी बी के। तो इस दोनों समीकरण से हमें क्या पता चलता है, बाया साइड बराबर है तो दाहिना साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए हम लिखेंगे एक दो, तो लिखेंगे समीकरण एक और दो से क्या होगा, कोण ए डी बी
होगा कोण ए ई बी के। ठीक है, आप क्या देख रहे हैं, कोण ए डी बी बराबर है कोण ए ई बी के, अर्थात यह कोण और यह कोण दोनों बराबर है। ये बराबर कैसे हो सकता है, ये तो बराबर हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि यह ई जो है इसी रेखा पर स्थित है, रेखा एडी को ही बढ़ाने के बाद प्राप्त होता है। और एक चीज देखिए यहाँ पे, मान लीजिए यह कोई रेखा है, एक रेखा, और एक दूसरी रेखा है, तो इस रेखा द्वारा मान लीजिए यहाँ पे ए बी ये है, डी यहाँ पे है, ई यहाँ पे है, और बहुत सारा, इस रेखा खंड पर स्थित किसी भी बिंदु पर अगर हम कोण बनाते हैं, तो अगर हम कोण बनाते हैं जैसे ये बनाए, तो यहाँ पे कोण अंतरित हुआ ये, दूसरा कोई बिंदु पर अगर कोण बनाते हैं तो यहाँ पे कोण अंतरित हुआ ये, और कोई अंतरित कोई तीसरा बिंदु पर कोण बनाते हैं तो ये कोण हो गया अंतरित, अगर इस बिंदु पर बनाते हैं तो ये, अर्थात सभी बिंदुओं पर जो अंतरित कोण होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ये दोनों बराबर हो ही नहीं सकते। किसी भी रेखाखंड द्वारा किसी दूसरे रेखाखंड के किसी भी बिंदु पर अंतरित कोण भिन्न भिन्न होते हैं, उसके सभी बिंदुओं पर अंतरित कोण भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी, यहाँ पे एक रेखाखंड ए ई है, ए ई के कोई भी बिंदु लेंगे, या तो डी ले या फिर ई ले, ई पर ले या फिर डी पर ले, ए बी द्वारा अंतरित कोण दोनों पर भिन्न भिन्न होगा। लेकिन हमें यहाँ पे क्या मिला है, ए डी बी डी पर अंतरित कोण बराबर है ई पर अंतरित कोण के, यह तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन यह पॉसिबल कब है, जब ये दोनों बिंदु एक ही हो, डी और ई एक ही हो, तभी यह पॉसिबल है ना। यहाँ पे लिखेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि सिंस किसी रेखाखंड द्वारा, ठीक है, किसी दूसरे रेखा खंड के भिन्न बिंदुओं पर अंतरित कोण भिन्न होता है, अलग होता है। ठीक है, इसलिए इसलिए कोण ए डी बी बराबर कोण ए ई बी तभी संभव है जब जब डी और ई एक ही बिंदु हो। ठीक है, हमने क्या परिकल्पना किया था शुरू में, कि यह जो वृत्त है जो ए बी सी से होकर गुजरती है वो ई से भी होकर गुजर रही है। अब क्या हो गया, हमने यहाँ पे हमें क्या मिला कि डी और ई एक ही बिंदु है, अर्थात यह जो बिंदु है, जो वृत्त है जो ए बी सी से होकर गुजर रही है वो डी से भी होकर गुजर रही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः, हम यहाँ पे लिखेंगे अतः चारों बिंदु हैं, अतः चारों बिंदु हैं ए बी सी तथा डी एक ही वृत्त पर क्या है, स्थित हैं।
ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए दूसरा स्थिति देखते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि यह जो वृत्त है वह, जो वृत्त ए बी सी से होकर गुजर रही है वो ई से ना गुजर के एफ से होकर गुजर रही है, डी से थोड़ा नीचे से होकर गुजर रही है। तो उस परिस्थिति में भी क्या होगा, यह बिंदु एफ जो होगा वह इसी वृत्त पर होगा जो वृत्त ए बी सी से होकर गुजर रही है। तो इस चाप द्वारा, अर्थात ये जीवा द्वारा, ए बी द्वारा सी पर अंतरित कोण और एफ पर अंतरित कोण दोनों बराबर होंगे। तो क्या हो जाएगा, कोण ए सी बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण ए ए एफ बी के। ये कब हो रहा है, जब लिखना पड़ेगा कि माना कि ए बी सी एंड एफ एक ही वृत्त पर है, ठीक है, एक ही वृत्त पर है। तो क्या हो जाएगा, कोण ए सी बी बराबर कोण ए एफ बी। लेकिन हमें क्या दिया हुआ है, कोण ए सी बी बराबर दिया हुआ है कोण ए डी बी। अब देखिए ए सी बी दोनों में बायां साइड में, तो दाहिना साइड वाला भी बराबर होगा, इसलिए कोण ए डी बी बराबर होगा कोण ए एफ बी के। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों कोण बराबर है। ये दोनों कोण बराबर कब होंगे, क्योंकि ये दोनों तो एक ही रेखा पर स्थित है, बराबर तभी होंगे जब ये दोनों बिंदु एक ही बिंदु हो, दोनों बिंदु अलग अलग ना हो, एक ही बिंदु पर बना हो। अतः ये बोल सकते हैं कि बिंदु ए ना डी तथा एफ समपाती हो। समपाती हो, समपाती मतलब एक ही बिंदु, एक ही जगह पर हो। जब एक ही जगह पर होगा, हमने माना था ना कि यह बिंदु जो वृत्त है ए बी सी बिंदु एफ से होकर गुजर रही है। अब एफ हमें क्या मिला है, एफ और डी एक ही बिंदु है। तो इसका मतलब ये है कि यह जो वृत्त है जो ए बी सी से होकर गुजर रहा है वो डी से भी होकर गुजर रहा है। अर्थात ए बी एक रेखाखंड द्वारा एक ही, उसके एक ही ओर स्थित दो बिंदुओं पर अगर कोण समान बनते हैं तो वह चारों बिंदु जो होगा ए बी तथा जो दो बिंदु हैं सी और डी वो सभी एक वृत्त पर होंगे। ठीक है, यह हमने सिद्ध कर लिया।